वेलकम टू द इंस्टेंट हॉलीवुड। मैं हूं समीम और मैं आपके सामने लाया हूं एक बेहतरीन फिल्म का हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ब्लड शॉट। दोस्तों, इस फिल्म को मिला है IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10। ये फिल्म वेन डीजल का मूवी है। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी है। तो हमें दिखाया जाता है कि केनिया का मोम्बासा शहर है, जहाँ पर कुछ टेररिस्ट ने एक हॉस्टेज को किडनैप करके रखा हुआ है और वहाँ पे US मिलिट्री से कुछ आर्मी जाते हैं उस हॉस्टेज को बचाने के लिए, जिसको लीड कर रहा होता है वेन डीजल। दोस्तों, वेन डीजल का इस मूवी में नाम होता है रे। रे एक US मिलिट्री होता है दोस्तों, जो उस हॉस्टेज को बचाने के लिए जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक हॉस्टेज को कुछ टेररिस्ट ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। जब वेन डीजल अंदर जाता है तो देखता है कि हॉस्टेज के कनपट्टी पे किसी टेररिस्ट ने बंदूक रखा हुआ है। वो वेन डीजल उसे शूट करके, जिसका नाम रे है इस मूवी में, वो रे उसको शूट करके उस हॉस्टेज को बचा लेता है। बचा के वो इटली आ जाता है। इटली में आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिस गर्लफ्रेंड का नाम होता है जीना। जीना उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है और वो उससे मिलता है और वो होटल चला जाता है। वो होटल जब वहाँ जाता है उसके साथ कुछ वक्त बिताता है। फिर वो जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए एक लेटर लिख के रखा हुआ है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जा रही हूँ, मैं कुछ देर में लौट जाऊँगी। तब वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई है जो उसके रूम में आ गया है। फिर वो पीछे पलट कर देखता है तो कुछ लोग हैं जो वो बंदूक लिए हुए उसके रूम में एंटर करता है। वो उन लोग के साथ फाइट करता है और फाइट करता है काफ़ी अच्छी तरह से। ये फाइट सीन है दोस्तों, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये फाइट सीन। यहाँ पे वो फाइट करता है और फाइट करके वो रूम से बाहर निकलता है। जब ये रूम से बाहर निकलता है तो एक बंदा नीचे बैठा होता है जो उसके पैरों में इंजेक्शन मार देता है, जिससे रे बेहोश हो के फ्लोर पे गिर जाता है। फ्लोर पे गिरने के बाद वो बंदा उसके पास वापस आ जाता है और वो रे उसका शक्ल देख लेता है। रे शक्ल देखता है, फिर उसको होश आता है तो वो एक जगह पे बंधा हुआ पाता है खुद को एक चेयर में, और सामने में उसकी गर्लफ्रेंड भी बंधी हुई पाती है। वही बंदा जो उसको बेहोश किया था, वो बंदा बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है हमें मारने के लिए, बताओ। तो रे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और वो बंदा उसकी गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और बाद में रे को भी शूट कर देता है। फिर रे की आंखें एक लैब में खुलती है, जहाँ पे वो खुद को कुछ तारों से बांधा हुआ पाता है। फिर वो उठता है तो चारों तरफ देखता है कि वो एक अनजान जगह पे है। फिर वो वहाँ पे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है केटी। केटी बोलती है कि तुम हमारे लैब में हो, तो हमने तुम्हें बचा कर लाया है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, जिस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर एमिल। डॉक्टर उसे बताता है कि ये मेरा लैब है, ये मेरा फैसिलिटी है, मैं तुम्हें बचाया और मैं तुम्हें नया जीवन दिया हूँ। वो दिखाता है कि वो उसे कैसे नया जीवन दिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि कैसे मैंने तुम्हें नैनो पार्टिकल से बनाया है, छोटे छोटे नैनो रोबोट मैंने तुम्हारे ब्लड में डाला है। अगर तुम घायल होते हो तो वो तुम्हें तुम्हें फ़ौरन ठीक कर देगा। वो दिखाता भी है, उसे काट कर, उसे हाथ के काट कर दिखाता है कि देखो तुम्हारा हाथ फ़ौरन ठीक हो जाएगा, ये जो नैनो पार्टिकल्स है वो तुम्हारे जख्म को तुरंत ही भर देगा। ये देखकर विन डीजल जो रे है वो काफ़ी चौंक जाता है, और वो चौंक के वो बोलता है कि ये मेरे खून में तुमने डाला है। तब केटी बोलती नहीं, यही तुम्हारा खून है। तो ये दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है। इसमें वही छोटे नैनो पार्टिकल्स के ऊपर दिखाया गया है कि कैसे वो आपके ब्लड में रहता है। जब आपको काटा जाता है या कटता है, जख्म होता है, कुछ भी होता है, वो फ़ौरन ठीक कर देता है। फिर डॉक्टर भी दिखाता है कि उसका एक आर्म जो है, एक हाथ, वो रोबोट का है, वो आर्टिफिशियल है। वो बताता है कि मुझे एक हाथ में कैंसर हो गया था तो मुझे काटना पड़ा था, जिस कारण मैंने एक नया आर्म बनाया, नया हाथ बनाया, ये नया जीवन है। खुद को मजबूत बना सकते हो और खुद से अलग और बेहतर बना सकते हो। डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया, और डॉक्टर अपने नए लैब में जो नए नए दूसरे आर्मी के मैन है जो घायल थे, जिसको अलग अलग बीमारियां थी, उसको ठीक किया, उससे मिलाता है। उस फिर वेन डीजल सोने चला जाता है और सुबह उठ के केटी के साथ दारू पीता है। तभी पीते समय उसे याद आने लगता है कि उसे कैसे मारा गया है, किसने मारा है उसकी वाइफ को, किसने मारा, उसकी वाइफ कौन थी, उसके पूरा परिवार याद आने लगता है। फिर वो उसे याद आता है कि वो कौन था। वो बोलता है केटी को कि मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तो केटी उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम मत जाओ। फिर भी रे बोलता है नहीं, मुझे बदला लेना पड़ेगा, उसने मेरी वाइफ को मारा है, और वो निकल जाता है। यहाँ डॉक्टर उसे मना करता है कि मत जाओ तुम। फिर भी रे बोलता है कि नहीं, मैं जाऊँगा और उसे मार के मैं वापस आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और दोस्तों, रे जो है वो मारने के लिए निकल जाता है बॉरिस को। बॉरिस वहाँ अपनी टीम के साथ, अपने काफिले के साथ वो जा रहा होता है। तभी रे जो है ट्रक लेकर उसे ठोक देता है।
एक टनल में वो लोग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रे आ जाता है एक ट्रक लेके और उसे ठोक देता है, उसके काफिले को ठोक देता है। वो लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं। फिर वहाँ से रे निकलता है और काफ़ी अच्छा फाइट सीन यहाँ पे है दोस्त। मैं रिकमेंड करूँगा आप पूरा मूवी देखिए, ये फाइट सीन आपको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी VFX इफेक्ट भी दिया गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा विजुअल है, आपको काफ़ी पसंद आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ। वो जाता है और सभी टीम को मार देता है और बॉडीज़ जो है बॉडीज़ को भी मार देता है और वो अपना बदला ले लेता है और अपना बदला लेके वापस लौटने लगता है किटी के साथ। वो किटी के साथ वापस लौट के जब वो लैब में आता है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है और बेहोश करके सुला दिया जाता है। और उसके दूसरे लैब के साथी है, वो आता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, तुम एक हथियार हो, एक रोबोट हो जिसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और रे ये सब सुन रहा होता है। वो बताता है कि तुम एक हथियार हो, तुम एक रोबोट हो जो हम लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में नए नए टारगेट भर रहे हैं, हर दिन नए टारगेट भर रहे हैं और तुम्हें मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। सब सुनकर चौंक जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो बेहोश होने के हालात में रहता है। ये कहता है कि अगर तुम जागोगे तो तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे। इधर में केटी डॉग को बोलती है कि डॉग क्या इसी तरह हम लोग इसे टॉर्चर करते रहेंगे, ये तो गलत। केटी की बात को अनसुना कर देता है और बॉडी से रे के दिमाग में एक अलग टारगेट बनने लगता है और वो टारगेट सेम लोकेशन सेम सब कुछ रहता है। उसी का नया पार्टनर रहता है, डॉग का नया पार्टनर, उसके कंपनी का नया पार्टनर जो उसे छोड़ के चला गया था, उसी को वो नया टारगेट बनाता है और रे के दिमाग में भरता है कि यही उसका वाइफ की कातिल है। और उसे वो रे जब वापस होश में आता है रिपीट होने लगता है और बताता है कि कैसे उसका हाथों में नैनो पार्टिकल्स है, वही काट के दिखाता है। वापस से डॉग अपना रोबोटिक हाथ दिखाता है कि कैसे उसके हाथ में कैंसर हो गया था तो वो नया हाथ बना, सब कुछ वापस से रिपीट होता है और वो वापस से याददाश्त भूल जाता है कि उसे कुछ बीमारी था और उसे नया टारगेट दिया जाता है। वापस से वो दारू पीते समय केटी के समय उसे याद आता है कि उसकी वाइफ को किसने मारा और वो नया टारगेट ढूंढने हुए चला जाता है। वहाँ पे वो नया टारगेट बॉडीज को मारने के लिए जाता है। उसके पास एक टैकी होता है, टैकी टैकी जो वीगन्स नाम का होता है। टैकी वो वही जो होता है जो ये सब पार्टिकल्स बनाया है। क्या करता है, उसे एक नकली रिमोट दे देता है डीएक्टिवेट करने का। बोलता है ये रिमोट अगर 100 तक तुम परसेंटेज चला जाएगा तो उसके अंदर के जो नैनो पार्टिकल्स है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ट्राई करता है बोरिस, बट ये ऐसा नहीं होता है और वो रे जो है बोरिस को मार देता है ये समझ कर कि उसी ने उसके उस वाइफ का खून किया है। और असली रिमोट होता है वेगन्स के पास और वेगन्स वो रिमोट चला के रे को बेहोश कर देता है और वो सारे नैनो पार्टिकल्स बेहोश हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स डीएक्टिवेट होते ही रे भी नीचे गिर जाता है बेहोश होकर। और वापस जब होश में आता है तो देखता है कि वेगन्स उसको होश में लाया है। वो वेगन्स को मारने लगता है। वेगन्स बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साइड हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। और वो उसे पूरा सच्चाई का कहानी बताता है कि कैसे ये तुम्हारे अंदर जो नैनो पार्टिकल्स है उसमें उसमें मेरा भी हेल्प है बनाने में और ये कैसे तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो रे भी सोचता है कि हाँ, मेरी एक वाइफ थी जीन, जिसे मैं कभी मिला नहीं, इतने दिनों से मैंने उसे खोजा नहीं, तो वो उसे खोजने के लिए जाता है और उसे मिलता भी है। जब उसे वो मिलता है तो देखता है कि उसकी वो शादीशुदा है, उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। ये देख के वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो वापस होता है। तभी डॉग के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते हुए उसे गाड़ी से ठोक देते हैं पीछे से। और काफ़ी फाइट सीन होता है यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी अच्छा चेस है, काफ़ी अच्छा फाइट सीन है यहाँ पे भी। और यहाँ बच के नहीं निकल पाता है, पकड़ा जाता है दोस्तों। वो पकड़ा जाता है, उसे वापस से लैब में ले जाया जाता है बेहोश करके। इधर में वेगन को केटी बेहोश कर देती है और बेहोश करके अपने फैसिलिटी में ले जाती है और उसे कहती है कि इसको कैसे डीएक्टिवेट किया जाए, इसे कैसे बचाया जाए रे को, ये बताओ। और वो उधर वो लग जाता है उस काम में। इधर के रे को डॉग एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है और बताता है कि कैसे मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी। तो रे बोलता है नहीं, तुमने मुझे गुलाम बनाया है, तुमने और कुछ नहीं, तुमने मुझे गुलाम बनाया। तभी केटी उस वेगन जो टेकी होता है उसके साथ मिलकर एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है और जिसमें वो रे के यहाँ जाता है और बोलता है कि देखो, तुम्हें ये बार बार सीन तुम्हें रिपीट किया जाता है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। इधर में जो डॉग का टेकी होता है एरिक, वो केटी को उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट इधर वेगन उसे अंदर में ही रखने की कोशिश करता है और केटी उसे पूरा कन्विंस कर देती है वर्चुअल वर्ल्ड में कि देखो कैसे तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में अलग अलग टारगेट भरा जा रहा है और तुम भूल जाते हो। जब तुम टारगेट को मारते हैं तो तुम भूल जाते हो। और यही होता है, वो होश में आता है, उसे सब कुछ याद होता है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। वो वहाँ पे वो डॉग को मारने के लिए चला जाता है। डॉग अपने 2 आदमी भेजते हैं जो रोबोटिक आर्म वाले होते हैं और कुछ बहुत सारे आयरन मैन वाला शूट होता है, बहुत सारा कैमरा होता है उसमें, वो पावरफुल होता है, उससे उसके साथ फाइट होता है।
काफ़ी लंबा फाइट स्टेज है इसमें, काफ़ी अच्छे फाइट स्टेज है यहाँ पे। ये फाइट होता है और होते हुए यहाँ पे वो मार गिराता है और वो रोबोटिक आर्म वाला जो होता है उसे उसे लास्ट में मार देता है और उस फर्स्ट में ही उस आयरन मैन शूट वाले को मार गिराता है और वो डॉग के पीछे जाता है। डॉग देखता है कि वो पीछे से आ रहा है तो उसके उसके हाथ में जो एक रिमोट होता है उससे वो उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है रे को, लेकिन वो रे को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है। तो वो हैंड ग्रेनेड फेंक के रे को मारने की कोशिश करता है, बट वो उसमें भी नाकामयाब रहता है और रे अपना पूरा पावर यूज़ कर लेता है। जो नैनो पार्टिकल्स है उसमें कुछ पावर्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, वो बैटरी से चलते हैं, तो वो पूरा पावर को यूज़ कर लेता है वो, और पूरा पावर को यूज़ करके उसे रे को डॉग को मारने के लिए रे आगे बढ़ता है। बट वो डॉग देखता है कि अपने हाथ में रोबोटिक आँख में कि वो उस पावर लॉस्ट हो गई है। अब वो रोबोट इसमें नैनो पार्टिकल्स में कोई पावर नहीं बचा, तो वो रे के इधर आखिरी ग्रेनेड फेंकता है और जो ग्रेनेड को रे कैप्चर कर लेके हाथ में छुपा लेता है और डॉग के पास जाता है। और डॉग ये सोचता है कि अब तो वो पूरी तरह मर चुका है क्योंकि उसका पावर 0% हो गया है। तो ये देखकर डॉग काफ़ी खुश होता है और रे के पास जाता है और बोलता है अब तुम मरोगे, मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी दी, मैं ही तुम्हें मारूंगा। और रे बोलता है कि नहीं, मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगे। और वो रे अपने हाथों में हैंड ग्रेनेड दिखाता है और उसको क्लिक कर देता है। क्लिक करते एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें डॉग और रे दोनों मर जाते हैं। यहीं पे हम लोग को लगता है कि यहीं पे मूवी ख़त्म हो गया, नहीं दोस्तों, मूवी आगे भी है। वहाँ फिर दिखाता है कि रे का आँख खुलता है, एक वैनिटी वैन में है, एक लैब जैसा वैनिटी वैन है उसमें है। वहाँ पे क्या होता है, कौन होता है, वो वैगन होता है। वैगन उसे वापस से जिंदा करता है और उसे नई पावर देता है, एक्स्ट्रा पावर, एक अलग पावर देता है। और बाहर केटी बैठी होती है तो ले जाता है, उस केटी से मिलता है और हंसते हुए बात करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।